कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, कर्म और ध्यान का ज्ञान दे चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था। यदि भगवान हर जगह है तो उन्हें जाना कैसे जाए? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं आपको वास्तव में कैसे जान सकता हूं? मैं आपको इस संसार में कहां देखूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि की खोज करता है, और उन सिद्ध लोगों में भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, ये संपूर्ण संसार मेरी दो शक्तियों से बना है। पहली है भौतिक प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरी है जीवात्मा, जो हर प्राणी के भीतर निवास करती है। इन दोनों से ही संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। फिर भगवान ने एक अद्भुत सत्य बताया, हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं वेदों का पवित्र ओम हूं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूं, मैं अग्नि का तेज हूं, और मैं सभी जीवों का जीवन हूं। अर्जुन आश्चर्य से भर गए। उन्हें समझ आने लगा कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर जगह हैं, हर कण में, हर श्वास में, हर जीव में। फिर अर्जुन ने पूछा, यदि आप हर जगह हैं तो लोग आपको पहचान क्यों नहीं पाते? श्री कृष्ण बोले, मेरी योग माया के कारण मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। वह शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। इच्छाओं और मोह में फंसकर वो मुझे भूल जाता है। फिर भगवान ने कहा, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, दुखी, धन चाहने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सत्य के लिए चाहता है। युद्ध भूमि में गहरा मौन छा गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अनेक जन्मों के बाद कोई विरला आत्मा ये समझ पाती है कि सब कुछ भगवान ही है। ऐसी महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ होती है। अर्जुन के हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्हें महसूस होने लगा कि उनके सामने बैठा मित्र साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं परम सत्य है। भगवान आगे बोले, अज्ञानी लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे जानने का प्रयास करता है, मैं उसके हृदय में प्रकाश बनकर प्रकट होता हूं। अब अर्जुन का भ्रम दूर होने लगा था। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें ज्ञान से जाना जाता है, भक्ति से अनुभव किया जाता है और श्रद्धा से प्राप्त किया जाता है। अध्याय 7 का संदेश स्पष्ट था। भगवान कहीं दूर नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हर जीव में, हर कण में और हमारे अपने हृदय में। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने की है। यही ज्ञान विज्ञान योग का सार है। यही वो अध्याय है जहां भगवान स्वयं अपनी दिव्य स्वरूप का परिचय देते